गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 71, तिथि 23 दिसंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। रेखाखंड का विभाजन यानी कि रचनाएं, जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 11 यहाँ पर हमारा चल रहा है। चैप्टर नंबर 11 में क्या चीज़ आपके लिए दी गई है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन आपको 3 प्रकार के सवाल वहाँ पर दिए जाते हैं। एक प्रकार का सवाल इस बार आपके लिए यहाँ पर नहीं आएगा, तो 2 प्रकार के सवाल आपके बिल्कुल मोस्टली हैं और उनमें से एक सवाल आपका आएगा ही आएगा, कंपलसरी है। एक तो सिंपल लाइंस वाला हो गया, दूसरा यहाँ पर ट्रायंगल जो कंस्ट्रक्ट की जाती है तो उनका एक होता है और एरिया का एक होता है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वाला है उनमें से एक आपका आएगा। कौन सा आएगा, तो यहाँ पर अभी हम आपको दिखा देते हैं कि आपको किस तरीके के सवाल यहाँ पर इस वर्कशीट के अंदर दिए गए हैं। क्रियाकलाप 1, एक रेखाखंड दिए हुए अनुपात mn में विभाजित कीजिए। mn मीन्स यानी कि कोई भी अनुपात आपका हो सकता है, m कोई संख्या हो सकती है, n भी कोई भी संख्या हो सकती है। तो माना आप रेखाखंड AB एक 8 लीजिए और उसको 3:2 में विभाजित करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कैसे करोगे। तो आइए रचना के चरणों द्वारा हम इसे समझते हैं। आप यहाँ m बराबर 3 और n बराबर 2 लीजिए। तो रचना के चरण यानी कि सबसे पहले AB आपने 8 सेंटीमीटर ली, तो यहाँ से यहाँ तक की आपने 8 सेंटीमीटर रेखा ले ली। इसके बाद में आप कह रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची, यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाती है। न्यून कोण यानी कि आप 30 भी ले सकते हैं, 60 डिग्री भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 60 डिग्री लिया, तो X खींचिए, यहाँ पर X लाइन खींच दी। फिर यहाँ पर X पर आपने m प्लस में n यानी कि जो ये रेशो था इन दोनों को जोड़ दिया, तो इनका टोटल आ जाता है 5। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ax पे आप इक्वल आर्क लगाएंगे, a1 a2 a3 a4 a5 इस प्रकार अंकित कीजिए कि a1 a2 a3 a3 a4 और a4 a5 ये सारे क्या हों, बराबर हो। तो प्रत्येक भाग बराबर हो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बराबर हो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बराबर हो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, ये सारी लेंथ जो है एक सारी इक्वल होनी चाहिए। जब आप आर्क लगा रहे हैं तो कंपास यानी कि आपका इधर इधर हिलना डुलना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल इक्वल पार्टीशन आपको करने हैं। तब BA5 मिलाइए, तो यहाँ पर सबसे जो लास्ट वाला पोर्शन है इसको इससे मिला देना है, तो मिला दिया। इसके बाद में आपसे कहा जा रहा है कि बिंदु A3 मीन्स यानी कि m बराबर 3 जो था, यहाँ 3 से आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके समानांतर जो ये है हमारी ये रेखा है, इसके समानांतर यहाँ से रेखा खींचेंगे। या तो समानांतर आप खींच सकते हैं या फिर यहाँ जो एंगल आपका एक एंगल बना वही एंगल सेम यहाँ पर आपने बनाना है और उसके हिसाब से यहाँ पर लाइन आपने कर देनी। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप देखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप कट कर देंगे, फिर इसको मिला देंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मिल जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप इनको इजीली मिला सकते हैं। आगे यहाँ पर आगे कहा जा रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रचना का चरण चौथा जो है, AC और CB को मिलाइए, लंबाई मापिए। आप क्या परीक्षण करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अब आपने मापनी है, तो आप अपने उत्तर का कैसे प्रमाण देंगे। तो AC की लंबाई CB की लंबाई 3:2 यानी कि 3:2 में ये आ जाएगी, क्योंकि अब प्रमाण क्या होगा इसका, प्रमाण यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, क्योंकि A3C बराबर A5B जो होगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के समानांतर हैं, तो वो यानी कि जो उनका अनुपात है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर जब आप रख के देखेंगे तो उनका अनुपात जो है वो 3:2 ही बैठेगा। तो यहाँ पर आपको लिख के भी दिखा रखा है, A3 बटे में A3 A5 बराबर AC बटे में CB आधारभूत समानुपात प्रमेय द्वारा ये बराबर होंगे, परंतु रचना से A3 बराबर ऑब्लिक A3 A5 बराबर 3:2 है, तो ये 3:2 ही होगा। तो जो अनुपात उनका दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात होगा वही अनुपात इनका भी होगा, इनका भी वही अनुपात होगा, सेम वही अनुपात। आगे क्रियाकलाप नंबर 2, आगे वैकल्पिक विधि 2, ये दूसरी विधि है। इस विधि से आपको इजी लगे या पहली विधि से आपको इजी लगे, जिस विधि से आपको इजी लगे उस विधि से आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो वैकल्पिक विधि, एक रेखाखंड दी गई अनुपात को उसमें विभाजित करना है। तो रचना के चरण, तो AB बराबर 8 सेंटीमीटर, सबसे पहले आपने रेखा खींची AB 8 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद में इस पर न्यून कोण 60 का बनाते हुए यहाँ पर ये लाइन खींची, X लाइन खींची, फिर इधर ऊपर की तरफ BY लाइन खींची, 2 लाइन खींची। अब की बार पहली बार में तो उसमें पहली विधि से तो यानी कि एक ही लाइन खींची, लेकिन इसमें 2 लाइनें खींच रहे हैं। फिर यहाँ
यहाँ 3ax बराबर, यानी कि 3 लाइन्स खींचने हैं। जो पहला वाला रेशो है वो यहाँ पे नीचे वाली लाइन पर काटने हैं। 3 इक्वल पार्ट्स में हमने काटा, 3 इक्वल आर्क लगाई और फिर यहाँ पर इस वाली लाइन पर जो बी वाई लाइन है इस पर हमने b1 और b2, यानी कि यहाँ रेशो कितना है, लास्ट वाला 2 है, तो ऊपर वाले पे लास्ट वाले रेशो काटने हैं 2, कितने 2 इक्वल 2 पार्ट्स में कट लगाने हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो इसका लास्ट होगा उसके लास्ट को इसके लास्ट से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो a3 से b2 को मिलाएंगे। तो माना यह है ab को बिंदु c पर प्रतिच्छेद करती है, c पॉइंट पर काटती है। तो परिणाम AC की लंबाई जो होगी BC की लंबाई की 3:2 होगी। तो आप नाप के भी देख सकते हैं उनकी लेंथ को, तो वो उसी अनुपात में आएगी। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज AE, ये जो त्रिभुज बन गई आपकी, एक त्रिभुज ये बन गई और एक त्रिभुज ये बन गई, तो इनका जो रेशो होगा वो 3:2 ही होगा। तो इस तरीके से आप इनको इजीली फाइंड कर सकते हैं, लाइन का आप इजीली उनका यानी कि पार्टीशन कर सकते हैं जितने भी पोर्शन में आपसे कहा जा रहा है। तो आगे यहाँ पर आपको 2 सवाल दिए गए हैं। यहाँ पर ये पहला सवाल, एक रेखाखंड AB को 7.6 सेंटीमीटर को आंतरिक रूप से 3:2 में विभाजित कीजिए। दूसरा सवाल ये है, इनको मैं अगली शीट पर आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर समय प्रयास कीजिए। तो ये सवाल समय प्रयास करने में है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन देश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने, तो सभी बच्चे मास्क का उपयोग अवश्य करें। तो चलिए हम नेक्स्ट शीट पर पहला सवाल आपको करके बताते हैं किस तरीके से रेखाखंड AB 7.6 सेंटीमीटर को आंतरिक रूप से 3:2 में विभाजित कीजिए। तो दूसरा मेथड हमें अच्छा लगा था, तो सेकंड मेथड से हमने यहाँ पर ये कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने AB जो लाइन दी वो 7.6 सेंटीमीटर की हमने लाइन दी। इसके बाद में ये देखो हमने अभी कंपास के थ्रू एग्जैक्ट नहीं ली है, ये हमने वैसे ही अभी नॉर्मली जो हम लेते हैं यानी कि रफली हमने ली है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, फिर यहाँ पर हमने A और X और B और Y यहाँ पर जो एंगल लिए ये हमने 30 डिग्री के यहाँ पर ले लिए। फिर इसके बाद में क्या किया, यहाँ पर इक्वल आर्क लेके हमने यहाँ पर 3 कट लगाए। कितने, पहले 3 है तो 3 कट लगाए और यहाँ पर बाद में 2 है तो ऊपर की तरफ यहाँ पर इस पर 2 कट लगाए। B पॉइंट से BY लाइन पर 2 इक्वल आर्क हमने कट लगाई। B पॉइंट से पहली B1 और फिर B1 से B2, तो 2 आर्क लगाए और B यहाँ पर A3 को B2 से मिला दिया। जो ऑलरेडी वहाँ पे कहा है वहाँ सिर्फ 8 की जगह वहाँ यहाँ पर 7.6 हो गया है। सारे चरण वही रहेंगे, सिर्फ AB जहाँ 8 दिया हुआ है 7.6 लिखना है और सेम टू सेम वही कॉपी कर देना है जो ऊपर लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर कहा है कि एक लाइन दी है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB लीजिए और AB पर बिंदु C इस प्रकार लेना है कि AC जो होगा वो 1/3 CB के बराबर होगा। तो इसका मतलब मैं आपको और सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ। AC बराबर 1/3 CB इन्होंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 3 AC जो होंगे वो 1 CB के बराबर है, यानी कि 3 AC यानी कि AC के 3 टुकड़े को जोड़ें तो 1 BC या CB के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका मीन्स हमें यानी कि CB के 3 टुकड़े करने हैं। CB के कितने हिस्से करने हैं, 3 टुकड़े करने हैं, वो भी बराबर बराबर के। तो यहाँ पर इसके पूरी लाइन के हमें कितने हिस्से करने होंगे, पूरी लाइन के हमें 4 हिस्से करने होंगे, क्योंकि एक हिस्सा ये और 3 हिस्से ये, तो टोटल हिस्से कितने हो गए 4। तो यानी कि टोटल हिस्से हमें कितने करने हैं, 4 हिस्से करने हैं उस पूरी लाइन के। तो यानी कि जो AB लाइन है उसके 4 बराबर हिस्से करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इक्वल 3 आर्क लगाएंगे, 1 आर्क, 2 आर्क और 3 आर्क। जो हमने ऊपर किया है वैसे ही, यानी कि A से हमने न्यून कोण लिया यानी कि एक्यूट एंगल लिया और B से भी एक्यूट एंगल लेकर ऊपर की तरफ यहाँ पर, तो हमने 3 कट नीचे की तरफ इस पर लगाए और यहाँ पर B से भी 3 कट हमने इक्वल यहाँ पर लगाए। और फिर हमने यहाँ A1 को B3 से मिला दिया, A2 को B2 से मिला दिया, A3 को B1 से मिला दिया। यहाँ मिलाने के बाद में आप देखेंगे AC की लंबाई, CD की लंबाई, DE की लंबाई और यहाँ पर ये EB की लंबाई, तो ये सारी लंबाई जो आएंगी ये इक्वल आएंगी। फिर आपसे जो कहा है आप उसको प्रूव करके दिखा दीजिए। अब आपसे क्या कहा है कि 3 AC यानी कि जो इनकी लंबाई हैं
जो लंबाई आएगी उसको 3 से गुणा कर दो और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को आप 1 से गुणा कर दो, यानी कि वो तो एक ही है, 1 से गुणा करेंगे तो वही लंबाई आएगी, तो यहाँ की जो लंबाई है वो इसके बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप उसको परिणाम में यानी कि सिद्ध कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वर्कशीट सभी बच्चों को समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।